नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे। किसान आंदोलन को जो है चलते चलते 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। हालांकि खबर ये चल रही हैं कि महज कुछ दिनों के बाद जो है किसान अपने घर लौट कर चले जाएंगे। और ख़बर ये भी चल रही हैं कि कल 32 ऐसे जो किसान हैं जो कि सिंधु बॉर्डर पे अपनी मीटिंग किए थे, उसके दौरान ये बताया जा रहा है कि 1-2 दिन के बाद जो घर चले जाएंगे, यानी कि 1 दिसंबर को बड़ा फैसला लिया जाएगा और उस फैसले के तहत हो सकता है वो घर चले जाएँ। हालाँकि गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जो है जादौन जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किसानों की जो है बिल, कृषि कानूनों की वापसी के साथ साथ जो है और क्या मांगे रह गई हैं जो किसान भाई अभी तक जो है दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे डटे हुए हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं जादौन जी से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे देखते हैं सर कि बिल वापसी के बाद जो है लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि किसान अब क्या चाहते हैं, अब किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? किसान क्या चाहते हैं ये आंदोलन की शुरुआत से पूरा देश जानता है और पूरी दुनिया जानती है। और धन्यवाद दूंगा मीडिया का और ख़ासकर सोशल मीडिया का कि आपके माध्यम से ही पूरे देश ने जाना। अलग से कोई भी चीज़ हम लोगों की नहीं है। जिस दिन हम लोग आंदोलन को आए थे उस दिन भी 3 कानून वापसी और MSP पे कानून, किसान क्रांति गेट यूपी लिखा हुआ है, दर्ज है वहाँ पर, सरकार के रिकॉर्ड में है। जब इनको पहली बार मेमोरेंडम दिया गया तब भी यही बात कही गई थी। पहली बार था जब टेबल पे बैठकर सरकार से हुई तब इन दोनों बातों पर हुई। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, भारतीय किसान का सवाल है, हम लोग इस नारे के साथ ही आंदोलन शुरू किए थे। बाबा टिकैत ने 86-87 में जब संगठन का शुरुआत की तब उन्होंने कहा था कि सन 67 को आधार वर्ष मान करके फसलों के दाम तय किए जाएं। सन 67 को आधार वर्ष के माने ये था कि जब उस समय जितनी किसान की फसलों का रेट था और जितनी तनख्वाहें थी और अन्य चीज़ थे, सोना था, पेट्रोल डीजल था, जिनके जो रेट थे वो जिस रेशियो में आज बढ़े हैं उसी रेशियो में किसान की फसलों के रेट बढ़ा दिए जाएं। वो हमारी MSP का एक देहाती संस्करण था, जो विस्तार पूर्वक संस्करण था। और हम धीरे धीरे इस मांग को हमेशा करते रहे। और जब चाहे गवर्नमेंट केंद्र में कांग्रेस की रही हो, चाहे 7 साल से इनकी हो, ये अपना रिकॉर्ड उठा के देख लें। जितने मेमोरेंडम हमारे गए सारे में MSP पे कानून लिखा हुआ है। तो अगर ये सरकार ये फैलाना चाहती है और कुछ सरकारी मीडिया ये फैलाना चाहती है कि किसानों ने जो नया फंडा लेकर के आए, तो वो तो अपने किए हुए जो उन्होंने जिस पे डिबेट की है, जिन्होंने हमको बैठाल के बातचीत की, वो अपने किए को मेटना चाहते हैं। और एक उदाहरण दूंगा, क्योंकि इस बात को समझ देंगे आप, क्योंकि इस बात को मुझे बड़ा क्लियर कहना है। एक और उदाहरण देंगे। एक बार सरकार ने कहा कि हमने किसानों की 50% मांगे मान ली। देश बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि भाई 50% मांगे कौन सी थी। पूछा गया तो माननीय मंत्रियों ने कहा कि किसानों की 4 मांगें थीं। 3 कानून वापसी, MSP पे कानून, NGT बिल में पराली वाला सिस्टम था, उससे किसानों को दूर रखा जाए, और बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 मतलब 2020। ये तो हमने पराली वाले मुद्दे से किसान को अलग कर दिया और 2020 जो हमारा बिजली बिल था उसको हम नहीं लाएंगे, निरस्त कर दिया। तो हमने 2 मांगें मान ली। अब इनकी 2 मांगें रह जाती हैं, MSP और 3 कानून। इन पे बैठ के वार्ता करेंगे। तब सरकार को नहीं लगता था कि MSP हमारी मांग है। आज 3 कानून वापसी के बाद हमने अगर MSP की बात कही कि हमारी एक बात रह गई, महत्वपूर्ण बात रह गई, तो कह रहे कि ये नया फंडा लेकर के आए। ये तो सरकार ने स्वीकार किया था फंडा जी। लेकिन जादौन जी, कुछ लोगों का, विशेषज्ञों का भी यही कहना है, जो अर्थशास्त्री उनका भी मोस्टली यही कहना है कि अगर MSP पे कानून बना दिया जाता है तो देश के हालात जो है गड़बड़ा जाएगा, लोग बाग जो है पहले से ज़्यादा भूखमरी पे आ जाएंगे। क्या ऐसा सच है? देखिए, हम देश के अर्थशास्त्रियों से कहना चाहते हैं कि अगर आप देश के अर्थशास्त्री हो तो एक बार गाजीपुर बॉर्डर आ जाओ, सिंघू बॉर्डर आ जाओ। किसी बॉर्डर पे जाने में शर्म लगती हो, कोई जगह बता दो, हम लोग पहुंच जाएं। हमें वो अर्थशास्त्र बता तो दो जिस अर्थशास्त्र से केवल भाजपा और भाजपाई किसानों का ही उत्थान हो रहा है इन कानूनों से, और इससे बकाया देश परेशान है। हमें बता दें भाई। एक फंडा है कि इससे उनका कहना है कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी, गरीब आदमी का भोजन महंगा हो जाएगा। हम आपके माध्यम से बेहद मजबूत तर्क, मैं भी इकोनॉमिक्स से में हूँ, ऐसा नहीं है, हमें कोई बताए हिंदुस्तान में 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका संरक्षण होना बेहद जरूरी है। एक उपभोक्ता और एक उत्पादक। जो पैदा कर रहा है उसका संरक्षण होना चाहिए ताकि वो उत्पादन जारी रखे। एक उपभोक्ता
उसको ज़रूरत की चीज़ें सही रेट पर मिलती रहें और उस पर लोड ना पड़े, उसकी कमर न टूटे। खाद्य पदार्थों में जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर उत्पादक है किसान। किसान से हम एक उदाहरण सीधा दे दें, ज़्यादा लंबा आपका वीडियो नहीं करें। हमारा 1975 में गेहूँ खरीदा गया, सरकार ने गेहूँ खरीदा हमारा 1975 में। वो भी खाद्यान्न है, उसका भी आटा बनेगा। मान के चलें खुले में क्या है रेट आटे का, कोई खरीद मान लें 25 रुपये है। ठीक है। 1975 रुपये का खरीदे गेहूं के आटे का मूल्य 25 रुपये है। वही गेहूं खरीद केंद्र के बाहर मंडियों में 1400-1500 रुपये खरीदा गया। सरकार 6% ही खरीदती है किसानों से, ये शांता कुमार जी ने कहा, जो मुख्यमंत्री रह चुके भारतीय जनता पार्टी के, और इस गवर्नमेंट के फॉर्म में आने के बाद वो समिति बनी थी 2015 में। 94% किसानों का माल हम मान लें कि इसमें इजाफा कर दें, एक बहुत बड़ा उत्पादक का जो तबका है वो लुटता है 14 से 1500 रुपये में। जो 14 से 1500 रुपये में गेहूँ खरीदा गया, वो खरीदने वालों से सरकार ये पूछे ये तुमने खरीद करके कहाँ रखा, इसको कितने में बेचा, या इसका जो आटा बना वो क्या दो भाव हैं आटे के। हमारा गरीब मजदूर किसान साथी जब खरीदने जाता है तो उससे कहा जाए कि ये 1975 रुपये का गेहूं था इसलिए इसका 25 रुपये रेट है, ये हमने 1400 रुपये में ख़रीदा था इसलिए इसका 1800 रुपये रेट है, 1900 रुपये रेट है। अगर ये कर दें तो हम मान लेंगे कि ईमानदारी से खरीद हो रही। इससे एमएसपी को लागू करने से सरकार पे बर्डन नहीं पड़ेगा। एमएसपी पे लागू होने से दलालों का, सरकारी जेब कतरों का स्वाहा हो जाएगा। मतलब क्यों? आम नागरिक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एमएसपी लागू होने से। 20 सेकंड दें प्लीज़, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ। जब एमएसपी हो जाएगी तो जो लोग 14 से 1500 रुपये में लूटने वाले लोग हैं उनको मजबूरी में 1975 खरीदना पड़ेगा, जिससे किसानों का संरक्षण हो जाएगा, किसान बचा रहेगा। और 140 करोड़ जनता जो हो रही है आज देश की, कभी 40-43 करोड़ जनता थी तब ये देश भूखों मरता था, विदेशों से खाद्यान्न मंगाता था। आज लगभग 140-143 करोड़ जनसंख्या है। किसानों का पुरस्वार्थ है जो गवर्नमेंट सीना ठोक कर कहती है कि हम भूखा नहीं मरने देंगे। किसी फैक्ट्री में गेहूँ नहीं बनेगा, किसी वैज्ञानिक की ताकत नहीं, परख नली में टेस्ट ट्यूब बेबी तो बनेगा, पर गेहूँ नहीं बना सकता, चावल नहीं बना सकता। ये किसानों की फैक्ट्री में बनेगा तो किसानों का संरक्षण हो जाएगा। और उपभोक्ता को तो 25 रुपये में खरीदना ही है गेहूँ, चाहे 1400 रुपये का हो चाहे 2000 रुपये का हो, तो उस पर तो लोड पड़ा नहीं, उस पर तो लोड पड़ेगा नहीं। क्या नुकसान हो? अगर हमारे उपभोक्ता भाई पे लोड पड़ रहा हो, जो 1400 रुपये के रेट का बिकने वाला गेहूँ अगर इसको फिक्स कर देंगे तो वो भी 25 बिक जाएगा, तो उसको दिक्कत है। या तो सरकार ये करे कि जिस रेट में जो चीज़ खरीदी जाएगी वो रेट इतने % फ़ायदा लेकर के बेची जाएगी। ऐसा नहीं है कि नासिक से 3 पैसे प्रति किलो प्याज चलता है किसान के खेत से, और दिल्ली में आके 300 रुपये किलो प्याज बिकता है। 3 पैसे और 300 रुपये किलो के बीच का भाग उपभोक्ता ने खरीदा 300 रुपये, उत्पादक ने बेचा 3 पैसे प्रति किलो। बीच का भाग कौन खा गया? वो स्टॉकिस्ट खा गए, वो व्यापारी दलाल खा गए जो सरकारी संरक्षण में रहते हैं। सरकारें किसी की भी हों, हम नहीं कहते किसी पार्टी की सरकार, जिस पार्टी की सरकार रही हो, ऐसे बेईमान लोग उन पार्टियों की सरकारों में संरक्षण पाते रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एमएसपी लागू होने से केवल दलाल बेईमान माफियाओं के ऊपर गाज पड़ेगी, ना तो उत्पादक पे कोई दिक्कत पड़ेगी ना उपभोक्ता पे पड़ेगी, क्योंकि उपभोक्ता को तो मारा जा रहा। हमारा 1100 रुपये में 800 रुपये में खरीदा जा रहा मक्का, और किसी मॉल में चले जाओ तो 250 रुपये किलो बिक रहा। कौन सा फंडा है ये? लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप लोग एकदम एमएसपी की मांग को लेकर के बैठ जाएंगे, एमएसपी के लिए ही चाहिए सब कुछ, तो उसको लेकर के सब कुछ एमआरपी पे ही सब कुछ जब तय हो जाएगा तो अमूमन जो है गरीब जनता को फिर तो ज़्यादा महंगा झेलना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, हम फिर वही बात कह रहे हैं। आप समझें, आप बुद्धिमान लोग हैं, आप हमारी बात को सही तरीके से रखें। हम ये कह रहे हैं कि एमआरपी पे हम एमआरपी कहाँ बढ़ाना चाहते? हमने आपसे कहा कि 1500 रुपये का आटा और गेहूँ का आटा और 2000 रुपये किलो के गेहूँ के आटा के दो भाव अगर हो मार्केट में तो बता दो। जब 1500 रुपये वाला भी 2500 खरीदना है हमारे उपभोक्ता को, और 2000 वाला भी 2500 रुपये में खरीदना, तो फिर उत्पादक को क्यों नुकसान हो? उत्पादक का 2000 बिकना चाहिए। अच्छा जादौन जी, मैं आज सर्च कर रहा था तो इस पे एक मुझे नोट्स मिला उसमें कि बताइए जा रहा है कि वर्तमान में जो केंद्र की जो सरकार है ये बताया जा रहा है कि करीब 23 फसलों पे जो एमएसपी देता है। तो क्या ये बात सच है कि किसानों को जो 23 फसलों पे एमएसपी आज भी जारी है केंद्र की? 23 फसलों पर एमएसपी घोषित कर रखी है, 23 फसलों पे देते नहीं हैं, क्योंकि कुल उत्पादन का कुछ अंश ही ये खरीदते हैं। आप देखें, ये केएमपी रोड है आपका, दिल्ली से हरियाणा को जा रहा,
इस पर आप कभी भी चले जाएं कैमरा लेकर के, और जो ट्रक निकल रहे हैं, जो ओवरलोड ट्रक हैं, बोरे भरे, उनसे पूछिए, ड्राइवर से केवल इतना पूछना, भाई इसमें क्या है, वो बताएगा धान। कहाँ से लाए? पूर्वांचल और बिहार से। कहाँ ले जा रहे? हरियाणा और पंजाब। हरियाणा पंजाब से धान बिहार यहाँ जाएगा, जो वहाँ पर 1100-1200 रुपये में धान खरीद करके यहाँ ले जाया जा रहा है। भाई हमें ये भी तो बता दो कि जो हम फिर कह रहे हैं कि जो 1400 से 1500 रुपये में खरीदा गया मंडी में, उन खरीदारों से पूछिए कि ये कहाँ गया माल, वो बता नहीं पाएंगे कि वही माल है जो सेटिंग करके सरकारी केंद्रों पर और इसको एमएसपी पे बेच दिया जाता है। उसका उदाहरण बता दें, पिछले साल 3 महीने की खरीद थी, लास्ट में 15 दिन रह गए, 2.5 महीने की खरीद हो गई। सरकार का एक पेपरों में आंकड़ा छपा कि अभी खरीद का केवल 52% लक्ष्य प्राप्त किया गया। सरकार ने कहा खरीद में तेजी लाई जाए, 100% लक्ष्य प्राप्त किया जाए। 15 दिन में 100% लक्ष्य हो गया। आप समझें, 75 दिन में 52%, 15 दिन में 48% खरीद। तब जब किसान का निबट चुका, 2.5 महीने में जो उसको बेचना था, लुटना पिटना निपट चुका, 15 दिन में ऐसे कौन से ग्राहक आ गए जबकि एक केंद्र पे केवल 300 कुंटल तौलने का ही प्रतिदिन अधिकार है? ये कैसे बढ़ गई? ये आंकड़े कहाँ से हो गए? ये सरकारी आंकड़े हैं, ये किसान के आंकड़े थोड़ी हैं। ये वही लोग हैं जो सस्ते में किसान का लूट करके और बोरियों में भरे बैठे थे। जैसे आदेश मिला, ट्रक सीधे फिर केंद्र पे नहीं जाते हैं, वेयर हाउस जाते हैं और सीधे चला जाते हैं। और वो किसान जो बड़े बड़े किसान हैं जो खेती नहीं करते, दूसरा काम कर रहे हैं, ज़मीन ले रखी 2 नंबर के पैसे से, उन्हीं किसानों के नाम पर बन जाता है और अपना चला जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जादौन जी आप ये कहना चाहते हैं कि एमएसपी की जो है अभी सबसे बड़ा, अब बिल वापसी के बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा है अब एमएसपी का रह गया? नहीं, एमएसपी भी है मुद्दा, और भी हमारे मुद्दे हैं। एमएसपी और जो 4 बातें जो मैंने बताई ना शुरुआत में, जिसमें एक अभी बिल वापस हुआ है, एमएसपी पर हमारा बकाया है। जो 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 सरकार ने कहा था कि हमने बिजली बिल को ख़त्म कर दें, एनजीटी से परमानेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर करें, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है सरकारों से कि आप किसान को कब तक बदनाम करोगे। ठीक है, प्रदूषण में एग्रीकल्चर से केवल 2% हिस्सा आता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है, उनको परमानेंटली बंद कर दें। फिर ये 4 मेरे मुद्दे थे। इन 4 मुद्दों के बाद ये आंदोलन जब मेरा शुरू हुआ, इन आंदोलन के दौरान जो घटनाक्रम हुआ, जो चीज़ें डेवलप हुई हैं, वो लायबिलिटी का कहाँ जाएंगी? हमारे इस आंदोलन के अंदर 750 किसानों की मौत हुई, शहीद हुए, और हमारे इस आंदोलन के दौरान हजारों लोगों पर, आप कल्पना करें, अकेले हरियाणा में 48,000 किसानों पर मुकदमे हैं। अकेले हरियाणा में, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहाँ मुकदमे ना हो। ये मुकदमों की लायबिलिटी कहाँ जाएगी? भाई ये होता है कोई भी युद्ध हो, जो उसके बाद फिर ये सब चीज़ों का समरी की जाती है। ये तो सरकार, अगर हमारी यही बात, जब 3 कानून वापसी ही करना थे तो शुरुआत में कर लेते, मेरे 750 किसानों की लायबिलिटी इस आंदोलन पे ना जाती, मुकदमों की ना जाती, तो ये भी तो करना पड़ेगा। उनके नेता तो अब इस बात को लेकर के ये कह रहे हैं कि ये तो वो वाली बात हो गई कि जब खाना बनाने गए तो खाना बन के तैयार, तो कह रहे हैं कि किसानों ने हमसे पूछा नहीं, फिर रो रहे हैं। और जब सब कुछ बन के तैयार हो गया तो उसी खाने को लेकर के सामने परोस दिया, तो फिर कह रहे हैं कि देखो, सबसे बड़ी बात एक ये है कि सरकार, जिस जनता ने इसको चुना, और सरकार में जाने के बाद वही लोग उसको झूठा साबित करने लगे हैं, गुमराह करने लगे हैं। यही तो देश का दुर्भाग्य है। देश का यही दुर्भाग्य है कि हमसे बाद में जो देश आज़ाद हुए, हमसे आगे निकल गए। बांग्लादेश की मुद्रा जो हमसे बहुत पीछे थी, आज वो हमसे आगे उसका मूल्यांकन हो गया। ये सब चीज़ें हैं, यही चीज़ें वो हैं कि हिंदुस्तान की असली आत्मा है, उसको कुचला जाता है, उसको बदनाम किया जाता है। किसान कहाँ अलग से मांग ला रहा भाई, कोई बैठ कर के आँख में। और फिर एक बता दें, चाहे सरकार कितना भी कर ले, सरकारी मीडिया कितना भी प्रचार कर ले, एक देश की 130 करोड़ जनता ने सारे आरोपों को खारिज किया इस आंदोलन के दौरान। पाकिस्तानी आतंकवादी, खालिस्तानी से लेकर सारे आरोप खारिज किए। ये आरोप भी जनता मानने को तैयार नहीं। वो जानती है कि ये सारी मांगें शुरुआत से चल रही हैं। ये डेवलपमेंट जो मुकदमे हैं, मुकदमे क्यों लिखे गए मेरे ऊपर? जब कानून वापसी करना था तो इतना बड़ा नुकसान क्यों कराया देश का? जब कानून तुम्हारे गंगा जल की तरह पवित्र थे, एक शब्द बदन उनको परिवर्तन करने को तैयार नहीं थे, फिर क्यों वापसी? क्यों? और अगर वापसी अबली है, अपनी गलती अगर आप स्वीकार की, जो गलती स्वीकार करता, लायबिलिटी उस पर जाती है। ये कानून वापसी के बाद एमएसपी पे कानून और मुकदमे वापस और शहीदों को सम्मान,
ये बेहद ज़रूरी है, ठीक है। सरकार अच्छी तरह जानती तो है। एमएसपी और शहीदों का सम्मान, जितने किसान भाई शहीद हुए हैं और साथ ही साथ में जिनके मुकदमे लगाए गए हैं वो वापसी की मांग आप लोग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर तो सर ये चल रही है कि सिंघू बॉर्डर पे जो 32 ऐसे किसान जो हैं वो बातचीत आपस में कर रहे थे, बोल रहे थे कि 1 तारीख के बाद जो है कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा, और ये भी सहमति जताई जा रही है कि जो पंजाबी किसान हैं वो शायद वापस चले जाएंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। देखिए, जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, कहीं ना कहीं आपके भी सूत्र होते होंगे। हमारी जो जत्थेबंदियाँ हैं वहाँ पर, उनकी मीटिंगें हमेशा चलती रहती हैं। हम लोगों की जो एसकेएम की मीटिंग है, संयुक्त किसान मोर्चे की अधिकृत मीटिंग है, वो 4 तारीख को है। 4 तारीख को मीटिंग होगी। फिर हमारे जो हरियाणा के लोग हैं वो अलग मीटिंग करते रहते हैं, पंजाब के साथी अलग मीटिंग करते रहते हैं, तो उनकी मीटिंगें चल रही हैं, वो अपना एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन वो इस बात पर, हमारी कल ही बातचीत हुई है, इस बात पर वो एडामेंट है कि संयुक्त किसान मोर्चा यूनाइट है, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। हम एमएसपी पे भी बराबर से लड़ाई लड़ेंगे, हम मुकदमे वापसी की भी लड़ाई लड़ेंगे, हम शहीदों के सम्मान की भी लड़ाई लड़ेंगे। सारे लोग तैयार हैं, कहीं कोई भ्रम नहीं है। आपके महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। सारे नेता एक यूनाइट हैं, एक साथ हैं, कोई छोड़ के जाने वाला नहीं है। हम सम्मानपूर्वक यहाँ से जाएंगे। सरकार को चाहिए वार्ता की टेबल पर एक बार लौटे, आमने सामने बैठ के हमसे बात करे। बातचीत के दौर में जब बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नरम गरम हो जाती हैं और समाधान हो जाते हैं। तो ये सही तरीका बातचीत का, अहंकार छोड़े, सरकार आए, वार्ता के टेबल बैठे और इन समस्याओं का समाधान। किसान कमेटी बनाई गई थी सरकार की तरफ से, और उससे पहले जो है तीनों कृषि कानून जो है बिल वापसी भी हो गई है। तो कमेटी इस पर क्या नहीं लगता आपको, विश्वास नहीं है कि उसमें भी जो कुछ एमएसपी वाला कुछ बातचीत चलेगा आगे और किसान भाई अपने घर चले जाएं, इस तरीके की खबरें चल रही हैं, तो आपके मन में ऐसा क्या? देखिए, किसान कमेटी, कहना और करना 2 चीज़ें होती हैं। इसीलिए सरकारों, किसानों ने, अब एक जो नारा चलता था बहुत बड़ा देश के अंदर कि जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, इस आंदोलन ने, किसानों ने इस नारे को नकार दिया, बदल दिया, इसको ख़त्म कर दिया। नया नारा आ गया कि जो बात करेगा वो नहीं चलेगा, जो किसान के काम करेगा वही देश पे राज करेगा। क्योंकि बातें कर करके 7 साल में पेट फाड़ दिया लोगों का, इतनी बातें की। तो अब काम करना पड़ेगा। समिति बनाने वाली बात कहाँ है? समिति, 2 समितियाँ 2011 में माननीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब इसी एमएसपी पर मुख्यमंत्रियों की, सारे मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, उसमें आप भी थे। माननीय मोदी जी ने कहा था उस समय कि जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बन जाएगा तब तक हिंदुस्तान के किसान का भला नहीं होगा। मुख्यमंत्री रहते हुए ये बात करोगे, प्रधानमंत्री रहते हुए दूसरी बात करोगे, व्यक्ति एक ही है, मानक 2 हैं, ये चरित्र देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उनको आना, वही कमेटी कर दे। हम तो मांग करते हैं कि जो कमेटी 2011 की थी माननीय मोदी जी की अगुवाई, वही कमेटी हम मान लेंगे, घोषणा कर दे। या एक और कमेटी बनी, एक कमेटी और बनी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनाई। 4 विशेषज्ञ उसमें रखे गए देश के कि कानूनों को निरस्त किया जाए और एक कमेटी बनाई जाए। 4 लोगों की कमेटी में जब उनके नाम निकल के आए तो वो चारों लोग वही थे जो इन कानूनों को बनवाने के जिम्मेदार थे, इनके पक्षधर थे। जब किसानों ने उनका विरोध किया तो एक मान साहब थे उसके पंजाब के, उन्होंने मारे शर्मिंदगी के, जब उनकी जत्थेबंदी ने उनको निकाल के बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जब कोई कमेटी से कोई इस्तीफा दे के जाता तो स्वतः भंग हो जाती है। चौथे आदमी की नियुक्ति नहीं हुई, 3 आदमियों की कमेटी रह गई। फिर भी उस कमेटी ने जो सिफारिशें दी वो अभी तक नहीं आई, और फिर उसी कमेटी का व्यक्ति, उसकी सिफारिशें ओपन नहीं हुई हैं, और उसी कमेटी का व्यक्ति जो महाराष्ट्र से है वो कह रहा खुलकर के हम कानूनों के पक्ष में आएंगे। जो व्यक्ति खुलकर कानूनों के पक्ष में एक मुहिम चलाने वाला हो, उसे रिपोर्ट क्या दी होगी? ये तो कल्पना की बात है। तो ऐसे लोगों की कमेटियों को हम लोग नहीं मानते। सरकार अगर कमेटी की घोषणा करना चाहती है तो मैं बताता हूँ, हमने 4 दिन पहले सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी, उसमें मैं अध्यक्ष चुना गया था उस दिन। तो मैंने प्रेस वार्ता में कहा था कि सरकार को 2 चीज़ें करना पड़ेंगी। आकाशवाणी से काम नहीं चलेगा, टीवी पे आकर कोई आकाशवाणी आप करेंगे ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अगर आपको किसानों से बातचीत करना है तो टेबल पर आइए, और काम करना है तो सदन में जाइए। सदन चल रहा, हाउस चल रहा है। गए, 3 कानून वापसी का काम किया, अच्छा काम किया, और किसानों से बातचीत करना तो टेबल पर आए, ये हम आपको बता रहे हैं। तो अगर कोई कमेटी बनाना है एमएसपी पर, सदन में जाएं और वहाँ घोषणा करें अधिकृत रूप से प्रधानमंत्री जी कि हम एमएसपी पे कानून बनाने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार हैं, लेकिन
इसका स्वरूप क्या होगा, इसका क्राइटेरिया कैसे लागू होगी, इसके लिए एक हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी की जो सिफारिशें होंगी उनको हम देश पर लागू करेंगे और उस कमेटी की सिफारिशें कब तक आएंगी इसके लिए एक टाइम लिमिट कर दें, हम लोग स्वीकार कर लेंगे। ठीक है जादौन जी, एक सवाल है मेरा कि एक बात बताइए कि जनता ये जानना चाहती है कि 700 से ज़्यादा जो किसानों की शहादत हुई है, क्या इस वजह से कृषि कानूनों को वापस लिया गया है या आने वाले समय में चुनाव है उसको लेकर के इतना बड़ा निर्णय लिया गया? देखिए, चुनाव आते जाते रहते हैं। चुनाव से इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं था। जब हम इस आंदोलन में आए तो कोरोना जैसी महामारी तो थी, लेकिन ना तो चुनाव थे ना कोई बात थी। हाँ, इतना ज़रूर है कि विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस सृष्टि में इतना बड़ा आंदोलन किसानों का कभी नहीं चला, आज चल भी रहा है। इतने बड़े घटनाक्रम में जो भी कार्यकलाप होंगे देश में वो इससे प्रभावित तो जरूर होंगे। अब अगर चुनाव होंगे तो इस आंदोलन का प्रभाव जरूर जाएगा। पिछले जो चुनाव इस आंदोलन के दौरान हुए उन पर भी प्रभाव देखने को मिला। आगे भी अगर इस आंदोलन के दौरान जो चुनाव होंगे उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। एक राजनीतिक व्यक्ति अपनी लाइफ में केवल चुनाव से बचना चाहता है, चुनाव की हार से बचना चाहता, तो हमें नहीं पता क्या आकलन किया होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि किसान अपने सच्ची मांग पर थे, सच्चे रास्ते पर थे और देश ने जो किसान को एक जज्बा दिया था कि आप ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहिए, आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस किसान के जज्बे से सरकार डरी, हमारे शहीदों की शहादत से सरकार डरी और कहीं ना कहीं उसको लगा होगा कि आंदोलन अगर वापस नहीं हुआ तो हमारी राजनीतिक मंशा पूरी नहीं होगी। हो सकता है ये बात रही हो, लेकिन इस आंदोलन का राजनीति और चुनाव से कोई मतलब नहीं। चुनाव एक अलग विषय है, इस आंदोलन का चुनाव से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो जादौन जी अभी क्या है, यह आंदोलन जो है फिलहाल अभी आगे और इसी तरीके चलने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मांगें रह गई हैं, महत्वपूर्ण मांग। भाई अभी 50% ही मांग तो हुई है, 2 मांगों में से आधा ही, अभी जीत आधी हुई है ना। एक बात और चल रही मीडिया में, किसान जीत गया। जीत हार का विषय नहीं है, विषय जीत हार, किसान की जीत हार का विषय नहीं, विषय है हमारे देश को जीतना चाहिए, देश की महान जनता को जीतना चाहिए। इन 3 कानून लागू होने से देश का किसान हारता, देश की जनता हारती, देश का उपभोक्ता हारता, क्योंकि जब खाना, रोटी, तिजारत का और तिजोरी का सामान बन जाता तो ये देश तबाह हो जाता। लड़ाई तो इस बात की थी, बात जीत हार की नहीं है, बात देश को बचाने की है। आज देश को बचाने की मुहिम हमारी आगे बढ़ी है, आधी सफलता हमको मिली है और हमारी जो 2-3 मांग हैं उन पर सरकार आए, वार्ता करे, उनका समाधान करे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतना समय देने के लिए। तो राजवीर सिंह जादौन जी, राजवीर सिंह जादौन हमारे साथ मौजूद रहे, हमने उनसे खासा बातचीत करी। ये कृषि कानूनों को वापसी लेने के बाद भी जो है किसानों की जो है अहम और भी मांगे हैं जिसको लेकर के किसान भाई डटे हुए हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि इसका निवारण भी निकाला जाए, जिस तरीके से 3 कृषि कानून बिलों की जो है वापसी करने का जो है फैसला लिया था। अभी पूरी तरीके से जो है महापंचायत में क्या फैसला आएगा किसानों की तरफ से ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसान आंदोलन अभी उसी जज्बे के साथ चलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए D2 न्यूज़। धन्यवाद।